नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 5-6 फरवरी को और 11 फरवरी को फिर रीट का 25 के लगभग जो पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाले हैं और आगे भी पूरे साल एग्ज़ाम होंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आज हमने पढ़ लिया और इसके स्क्रीनशॉट रख लिए या पीडीएफ हम टेलीग्राम जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पशुधन गणना और इसके नवीनतम आंकड़े जिन पे बहुत सारे सवाल पिछले 2-3 साल में 4 साल में पूछे गए हैं और हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। रीट में मुझे कुछ एक विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर ये हमारे टॉपिक में नहीं है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये एक अपने आप में करंट अफेयर का भी हिस्सा होता है। यहाँ से एक आधा आंकड़े से सवाल आ सकता है। तो अब हमारे सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप करें। और सृष्टि परिवार की तरफ से मैं नितिन शर्मा आज आपका पशुधन गणना का जो ये है टॉपिक, ये बहुत कम शब्दों में ज़्यादा आंकड़े देंगे और साथ में दोस्तों आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, जो अभी तक खूब सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। इसीलिए जब तक आप ये 45 क्वेश्चन ना देख लो तब तक मेरे साथ बने रहना। अब हम अपने एक बार थोड़ा सा एक व्यू जानते हैं कि पशुधन गणना में आखिरकार क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी हमारे देश में, तो मैं आपको बताऊं, ये हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920। आपको इतना दिसंबर और ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सा याद करो आप तो 1919 1920। अगर हम स्वतंत्र राजस्थान की बात करें तो ये हुआ था 1951 में। दोस्तों स्वतंत्र राजस्थान यहाँ पे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इससे पहले हमारा राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। तो सब अलग अलग पहले की कुछ एक रियासतें भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पशु गणना करवाई थी। अच्छा, कुछ एक ऐसे थे। अब हम बात करें 18वीं पशु गणना, तो इसकी एक अच्छी खास बात है या यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पहली नस्ल पहली नस्ल के आधार पर होने वाली पशु गणना है 15 अक्टूबर 2007 को इसके आंकड़े आए थे। तो ये क्या है, पहली नस्ल के आधार पे, पहली नस्ल के आधार पर अगर बात करें तो 18वीं पशु गणना है। 19वीं की बात करें तो ये कब से कब हुई, तो मैं बताता हूं आपको, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक आयोजित की गई। देश का कुल पशुधन कितना था इसमें, 11.27। और अब वाले में दो, ये जो हमने अब 20वीं पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें 10.58 है। कितना है दोस्तों, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसकी बात करें। 11.27 तो याद रहेगा हमने कितनी दो चीजें तो पढ़ी है, पहली नस्ल के आधार पर कौन सी है, तो 18वीं है। कब हुई, 2007 में, इतना सा याद रखो। 19वीं की बात करें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुई। देश का कुल पशुधन कितना, 11.27। अब अगर इस पशु गणना की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो घनत्व की बात करें तो घनत्व कितना है, देखो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर कितना, 169। अभी हम 20वीं की भी बात करें उसमें 166 आएगा। तो हमने क्या कहा, घनत्व कितना है, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से थे, मैं 19वीं की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन 19वीं से भी आ सकता है और 70% जो चांसेस हैं वो ये कहते हैं कि आपकी 20वीं से आएगा, पर हम 19वीं का देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो सर्वाधिक घनत्व वाले जिले दौसा व राजसमंद, 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर थे। मतलब दोनों का आंकड़ा सेम था, किसका किसका, दौसा व राजसमंद का। तो ये क्या है, ये ग्रुप में आ सकते हैं, जोड़े में आ सकते हैं। ये न्यूनतम कौन सा है, तो वही हमारा जैसलमेर 83 प्रति वर्ग किलोमीटर। और लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रति हजार। दोस्तों प्रति हजार पशुओं की संख्या 842। प्रति हजार का मतलब क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों पे या प्रति 1000 जनसंख्या पे कितने पशु हैं, तो 842 पशु थे। कौन सी में, 19वीं में। और ये कब आयोजित की गई थी, 2012 में। एक बार हमारा ये थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके काम आ जाए। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वीं पशुधन गणना की बात करें जिसके बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं।
दोस्तों एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, अगर हम डायग्राम की सहायता से अगर कुछ चीजें देखेंगे तो वो हमेशा हमारे दिमाग में छप जाती है। अगर मैंने ये कहा आपको कि भेड़, तो आपके दिमाग में भेड़ लिखा हुआ नहीं आया, आपके दिमाग में भेड़ का पिक्चर आया। मैंने कहा बकरी, तो बकरी आपके दिमाग में इमेज आया, चित्र बना हुआ आया, न कि बकरी लिखा हुआ आपके दिमाग में आया, है कि नहीं। तो इसीलिए इसमें डायग्राम और फ्लो डायग्राम बनाकर मैंने आसान करने की कोशिश की है। अगर 20वीं पशुधन गणना की बात करें तो प्रस्तावित कब हुई, तो दोस्तों ये 2017 में प्रस्तावित हुई। और अगर गणना शुरू की कब की गई, तो 1 अक्टूबर 2018 से शुरू की गई। और आंकड़े कब आए, 16 अक्टूबर 2019 को। आंकड़े कब आए दोस्तों, 16 अक्टूबर 2019 को। अब इसके कुछ एक स्टार पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। स्टार पॉइंट कौन से होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। और आपको दिखाऊंगा यहां से आए हुए क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में, 2021 के कुछ एग्जाम में। देखो पॉइंट क्या है, स्टार पॉइंट कुल जो है वो कितने पशु हैं, 568.01 लाख, यानी 5.68 करोड़। कितने, 5.68 करोड़। अगर लाख में पूछे तो 568.01 लाख। 2012 से अगर हम देखें तो 1.61% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1.61% की कमी हुई है, यानी कि 9.31 लाख पशु पिछली वाली गणना से इस बार कम हो गए हैं। तो दोस्तों 2012 से कितनी कमी आई, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 1.61% की कमी, यानी 9.31 लाख की। दोस्तों अब बने रहना मेरे साथ। अगर हमारे इस पशु गणना के अकॉर्डिंग वहां पे 1127 पढ़ा था हमने कुल देश की आबादी का, पर अगर हम इसकी बात करें 20वीं की, तो पूरे देश का अगर हम कहें पशुधन कितना है हमारे यहाँ पे, तो आप बताओगे 10.58% है। कितना है दोस्तों। और 2012 वाली में दोस्तों मैंने क्या बताया था, 11.27% था, पर यहां पे घट गया है 10.58, है ना। और कितना घटा, 1.61। अब आगे बात करें कि हमारे देश में अगर ऊंट की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाए जाते हैं। अगर आपने आंकड़े देख रहे हैं तो मैं इस घटते हुए क्रम में जा रहा हूं। सबसे ज्यादा ऊंट हमारे देश में राजस्थान में पाए जाते हैं और 84.43 पाए जाते हैं। कितना, 84.43, यानी देश में अगर हर 100 ऊंट की बात करें तो 84 ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में। बकरी 14% पाई जाती है, भैंस 12.47 पाई जाती है, भेड़ 10.64 और गोवंश 7.20। याद करने का तरीका बताता हूं दोस्तों, आंकड़े कैसे याद होते हैं। एक भारत देश में एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, है ना, और उसमें सभी जानवरों ने हिस्सा लिया, राजस्थान के भी गए, और सबसे ज्यादा जो अंक लेकर आया राजस्थान का जानवर वो कौन सा था, ऊंट था दोस्तों। ऊंट कितना, 84.43। और सबसे कम हमारी गौ माता कितना, 7.20। 7.20। देखो अब ये मैं आपको याद करवाता हूं। अब हम सबका फर्ज बनता है कि इस 7.20 के आंकड़े को, हमारी गौ माता के इस आंकड़े को राजस्थान में बढ़ाना है और हमें सबसे पहले लेके जाना है। तो दो चीजें याद करो, सबसे पहला ऊंट 84.43 और सबसे लास्ट गोवंश 7.20। अब क्या है, बीच में 3 बचे हैं, बकरी, भैंस और भेड़। बकरी 14 लिए बैठी है नंबर, भैंस 12.47 और भेड़ 10.64। इतना सा तो था खेल। सबसे ज्यादा बोलो ऊंट, सबसे कम गोवंश बीच में। अगर देखें तो बकरी, भैंस और भेड़ तीनों को क्रम वाइज याद कर लो, हो गया निपटारा। अगर हम एक और देखें थोड़ा सा, देखो स्टार पॉइंट कुछ और रह गए हैं 20वीं पशुधन गणना के बारे में। पशु घनत्व कितना, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2012 में कितना था दोस्तों, 169 था। 2012 में कितना था, 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर लेके आया है डूंगरपुर। कितना, 433 प्रति वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर जीत गया। डूंगरपुर 2019 की जो गणना हुई है इसमें जीत गया पशु गणना में। और न्यूनतम फिर जैसलमेर फिर हार गया। अब बताओ जैसलमेर का मैंने 2012 में कितना बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रति 1000 जनसंख्या, प्रति 1000 अगर जनसंख्या की बात करें तो उस पे कितना है, 829। कितना, 829। अब हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो टेबल दिख रही है आपको, यहां से घबराने की जरूरत नहीं है।
अभी इसको ना यूं एकदम 2 मिनट में चुटकियों में याद करा देंगे, पूरे 120 सेकंड दे दो आप तो मुझे, आपको पूरा का पूरा टेबल रटा देंगे। पर मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो एक बार जरूर करना। ऐसे ही मजेदार इंपॉर्टेंट जो कहते हैं राजस्थान के एग्जाम को देखते हुए वो सारा का सारा मैटर आपको सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सबसे पहले इस टेबल को याद करने का तरीका बताता हूं कि अगर हम बात करें 2019 कि इस जनगणना की, तो हम कहें कि जनगणना नहीं, सॉरी, पशुगणना, पिछली पशुगणना से इस पशुगणना में कोई दो पशु जो पॉजिटिव हुए हैं, जिनकी बढ़ोतरी हुई है, तो कौन हुए हैं? एक तो गौ माता और दूसरी भैंस। पहली गोवंश है और दूसरी भैंस। कितना? 4.41 और 5.53। तो गोवंश कितना बढ़ा? 4.41। यानी कि हम अगर इसी की बात करेंगे, हमारी गौ माता ने सबसे कम नंबर लिए थे, पर थोड़ा सा बढ़ी तो है 2012 के बाद में। अगर हम बात करें कितना, अब देखो 4.41 और 5.53 याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा गायें कहां पे है? तो बीकानेर और जोधपुर में, और सबसे कम धौलपुर में। सबसे ज्यादा कहां? बीकानेर और जोधपुर में। सबसे कम कहां? धौलपुर में। अगर भैंसों की बात करें तो 5.53 की बढ़ोतरी हुई, और सबसे ज्यादा भैंसें कहां पे है? जयपुर और अलवर में। और सबसे कम कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। और जैसलमेर तो हर बार कुछ न कुछ कमी लेके आता ही है। अगर हम बात करें कि सब, अब देखो ऊंट और गधे और बकरी को ध्यान से देखो दोस्तों, मैं यहां पे आपको एक और मजेदार आंकड़ा साझा कर रहा हूं, बहुत ही, देखो, अगर मैं कहूं इस पे आप स्टार लगा दो और इस पे आप स्टार लगा दो और बकरी पे आप स्टार लगा दो, ये 3 पशु हैं जिनका देश में पहला स्थान है, चाहे इनकी घटोतरी हुई है, चाहे इनकी घटोतरी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घटे हैं पर ये देश में पहला स्थान लिए बैठे हैं। कौन कौन से? ऊंट, गधा और बकरी। घटोतरी कितनी हुई? ऊंट की 34.69 हुई है। और ऊंट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर और बीकानेर में। और सबसे कम कहां? प्रतापगढ़ में। पहाड़ों में ऊंट रह के क्या करेंगे ये बताओ आप? पहाड़ों में तो कोई मतलब है नहीं। अब हम एक बार फिर कहें, कौन सा? ऊंट सबसे ज्यादा कहां? जैसलमेर में। पानी सबसे कम होता है, इसीलिए हमने बचपन में पढ़ा था, वो जो वसा होता है वो अपने कुबड़ में भर लेता है, इसीलिए वो फिर कई दिनों तक भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, ऐसा है ना? तो सबसे सबसे ज्यादा कहां बताओ मेरे साथ भक्तों? हमने कहा साहब जैसलमेर और बीकानेर में है। और फिर हम बात करें अगर गधे की, गधा जो होता है ना वो जानवर, गधा, राजस्थान पहले नंबर पे है। मैं मतलब मुझे कोई कमेंट नहीं करना, राजस्थान पहले नंबर पे है। किसमें? गधों में। और सबसे ज्यादा कहां? वही जैसलमेर। जैसलमेर वालों, मैं माफी चाहता हूं आपसे, पर आंकड़े हैं क्या? देखो जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा, और ऊंट कहां? जैसलमेर और बीकानेर में सबसे ज्यादा। देखो अब एक बात बताओ, गधों की बात करें सबसे कम कहां? चित्तौड़गढ़ में। वैसे बधाई के पात्र हैं चित्तौड़गढ़ वाले, पद्मावत, है ना? अब हम बात करें बकरी की, देखो बकरी भी पहला स्थान लिए बैठी है। कितने? 208.40 लाख। ऐसा बकरी कितनी है? 208.40 लाख है। अगर हम बात करें कि साहब ये पहला है सबसे ज्यादा कहां पे? बाड़मेर में और जोधपुर में। और सबसे कम कहां पे? ये है धौलपुर में। अब एक बार और रिपीट करते हैं हमने कहा गोवंश और भैंस ये दोनों पॉजिटिव गई, एक 4.41 और दूसरा 5.53। ठीक है सर, सबसे ज्यादा गायें कहां? बीकानेर और जोधपुर में। और अगर भैंसों की बात करें तो जयपुर और अलवर में। कम की आप देख लो, धौलपुर में सबसे कम है और जैसलमेर में भैंसें कम है सबसे। अब अगर हम बात करें ऊंट, गधा और बकरी, ये तीनों जो है ये देश में पहला स्थान लिए बैठे हैं। तो अगर पहला स्थान लिए बैठे हैं, तो राजस्थान में कौन से जिले हैं जो पहला स्थान लिए बैठे हैं? तो देखो जैसलमेर, जैसलमेर, ये दोनों का आप दिल लगा के रट लो, ऊंट और गधों के मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं। और सबसे पीछे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। प्रतापगढ़ किसका है? ऊंटों का। और चित्तौड़गढ़ किसका है? गधों का। और बकरी 2000 ये 208.40 लाख है। और ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर में। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतने आंकड़े सवाल आए नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। भेड़ जो है वो 12.95 दर के साथ घटी है। और मैं बता दूं सबसे ज्यादा कहां है? बाड़मेर में। अगर हम एक चीज देखें ना दोस्तों, एक चीज अगर देखें तो दो चीजें आती है। ऊंट और गधा सबसे ज्यादा कहां? जैसलमेर में है। और अगर बकरी और भेड़ सबसे ज्यादा कहां है? बाड़मेर में है ना?
तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब आप बने रहना, 45 क्वेश्चन है दोस्तों पूरे, कितने 45, और सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया भी नहीं है। मेरे साथ अगले 5-7-10 मिनट जुड़ के रहना और इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, या पीडीएफ हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहां से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे है। देखो पहले सवाल में क्या है, राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की, कब की दोस्तों? 17 फरवरी 2010 को। कब की? 17 फरवरी 2010 को। दोस्तों मेरे साथ साथ याद करते रहना, याद हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान में पशुधन गणना संपन्न हुई दोस्तों 2019 में। 2019 में, ये हाल ही वाले क्वेश्चन पूछ ही लेता है अधीनस्थ मोस्टली। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई? 19वीं पूछ रहा है दोस्तों, ये कौन सी 19वीं? 2012 में। दोस्तों अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका भी ले ले। अब अगर हम बात करें तो ये कह रहा है पशु गणना 2020 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना? अभी अभी पढ़ के आए दोस्तों, बताओ। ये 2020 की बात कर रहा है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब आगे अगर हम बात करें 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? भेड़ों की संख्या। 2012 से ये कह रहा है 2012 से 2020 में कमी तो आई है, कितना डिक्रीज हुआ है मामला, कितना कम हुआ है? तो इसके मध्य में आप बताओ दोस्तों 12.95। अब अगला सवाल देखो, भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से किसमें, दूध के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें एक बार और, अगर दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अब हम बात करें निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? बताओ भक्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है ये है डी, दूध। अगर हम इसकी बात करें पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या, राजस्थान में पशुओं की संख्या अभी अभी बता के आया दोस्तों 568.01 लाख। दोस्तों अभी अभी बता के आया हूं। अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है तो आप हमारे पिछली स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। राजस्थान के 2018-19 के बजट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के 18-19 के बजट। और दूसरा मैं ये भी बता दूं दोस्तों, अभी 8 फरवरी को एक बजट जारी होने वाला है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। कह रहे हैं 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है भर्तियां, जिनके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी वो बजट बांचेंगे, उसमें आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी होगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8 फरवरी के बाद जो रीट का पेपर होने वाला है, आप उसमें यह ख्याल रखना कि अगर कोई ऐसा नया कुछ आए बजट में निकल के जैसा इसमें दिया गया है तो आप उसको हैंड टू हैंड नोट कर लेना। एग्जाम महीने पहले थोड़े न बनते हैं, एग्जाम तो पहले दिन रात को बनते हैं और वहीं से लीक हो जाते हैं, ऐसा भी है ना। अब हम बात करें राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर उसके मूल जो चीज होती है उसमें ना यूज करके उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी जाए, उसे प्रसंस्करण कहते हैं, प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और विपणन यानी क्या होता है? व्यापार या क्रय विक्रय, व्यापार या क्रय विक्रय। क्या कह रहा है ये 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये जयपुर में की गई थी दोस्तों। ये कहां की गई थी? ये जयपुर में की गई थी। स्क्रीनशॉट ले लो आप। और इसके बाद अगर हम बात करें ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित हैं? किस शहर में है? तो दोस्तों जयपुर में। इसमें है जयपुर में। दो आगे, एक तो वो विपणन वाला जहां पे मिनी प्लांट सेट किया गया है ऊंटनी के दूध के लिए, और दूसरा देखो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ये ऊंटनी के दूध के लिए प्रसंस्करण, और दूसरा ये भी जयपुर। और ऊंट से संबंधित अगर संरक्षण की बात करें तो भी जयपुर। अगला देखो, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? दोस्तों बताओ कौन सी मानी जाती है? ये होती है
जैसलमेरी, ये कौन सी होती है? जैसलमेरी। अगर हम इसके बाद बात करें, गिरबान ऊंट की सजावट की में, गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त है? गिरबान एक चीज होती है जो ऊंट की सजावट में काम आती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा नाक में, डी। अगला देखो, गोमठ और मेवाड़ी, गोमठ और मेवाड़ी जो है वो क्या है? गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो गोमठ और मेवाड़ी ऊंट की ही नस्लें हैं। अगले 3-4 क्वेश्चन जो संबंधित है वो ऊंट से ही आएंगे। अब अगला देखो क्या है, सरा तिब्रसा रोग किससे संबंधित है? देखो मैंने बताया था ना, ऊंट से ही संबंधित है। सरा या तिब्रसा रोग किससे संबंधित है? तो ऊंट से। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ज्यादातर डॉक्टरी जो होती है ना पशुओं वाली, वो कहां से करके आते हैं? बीकानेर से। तो डॉक्टर साहब कहां बन के आते हैं? बीकानेर से। तो हम क्या कह सकते हैं? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। डेयरी व खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान के एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। क्या कह रहा है ये? डेयरी से संबंधित अगर आपका कोई भाई बंधु जो 12वीं कर लेता है नॉन मेडिकल या मेडिकल से, उसके बाद वो इंजीनियरिंग करने जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी से, फूड साइंस से, है ना, उदयपुर है। कहाँ पे? ये कॉलेज उदयपुर है। और अगर हम इसके साथ साथ कुछ और महाविद्यालय भी हैं उदयपुर में, उनकी भी चर्चा कर ही लेते हैं एक बार और। हमने आपके लिए लिख के रखे हैं। देखो, पहला राजस्थान कृषि महाविद्यालय, क्या है? राजस्थान कृषि महाविद्यालय। दूसरा कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय। 2 हम बाद में बताएंगे कहाँ है ये। कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बाईसा, है ना, होम साइंस वाला कह रहा है ये, है ना, तो ये कहाँ पे है? और तीसरा भी हमने जिक्र किया, डेयरी व खाद्य विज्ञान महाविद्यालय, है ना, मत्स्य महाविद्यालय। ये सारे के सारे कहाँ है? एक ये वेटनरी एंड एनिमल साइंस कॉलेज, ये कहाँ है? ये सारे के सारे उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है ये? उदयपुर में है। आपको याद रहेगा मैंने क्या 4 बोले? राजस्थान कृषि वाला, दूसरा कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी, है ना, जिसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, गृह विज्ञान होम साइंस वाला, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान वाला, मत्स्य वाला, वेटनरी एंड एनिमल। ये थोड़ा सा अलग है तो उदयपुर में एक जगह है वल्लभनगर, वहां पे स्थापित है। सबसे जो यूनिक है वो है उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय। तो ये कहां पे है दोस्तों? ये झालावाड़ में। याद रहेगा क्वेश्चन इस बार यहां से आ सकता है। कहां से? देखो, उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक ले सकते हो दोस्तों। अब अगर हम बात करें तो इसका उदयपुर मैंने बता दिया है। देखो, ऊंट से संबंधित नहीं है, ये क्या कह रहा है? ऊंट से संबंधित नहीं है। तो ये गुरहा जो है ये ऊंट से संबंधित है, सॉरी। निम्न में से देखो, ये बकरियों की और गायों की और बाकी नस्लें होती है। मैंने क्या बताया? निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान के ऊंट से संबंधित है? तो गुरहा जो है वो ऊंट से संबंधित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां स्थित है? ये दोस्तों जोधपुर में है। ये कहां पे स्थित है? जोधपुर में है। अगला देखो, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां है? दोस्तों कमेंट में बताओ ये कहां है। देखो, अब आप ये सोचते होंगे कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण, जो हमारे जो अभी इसका पूरा का पूरा जो संभालते कंटेंट राइटर है वो है इमरान से पूछा था। इमरान ने भी जवाब क्या दिया? बोले सर बीकानेर में होना चाहिए, पर नहीं, भगतो जयपुर में है। ये जयपुर में है। पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? बोलो। 208 पॉइंट वाला बताया था ना, लाख 208 पॉइंट 40 लाख वाला, तो क्या था वो था बकरी। किसमें? 2019 वाली के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम, राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही, मारवाड़ी। बोलो दोस्तों, आप लोग तो ट्रिक के साथ भी रटते हैं, बताओ इसका कमेंट क्या होगा? 21वें का क्या है? पशुपालन विभाग। देखो, इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है, राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार जो है ना, उसके अकॉर्डिंग अंतर्गत जो ली गई जकराना सिरोही है वो किसकी है? बकरियों की है।
निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? मालवी नहीं है, ये गाय की नस्ल होती है। अगला देखो, पशु नस्ल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, ऊंट जखराना नहीं होता, जखराना बकरी होती है, यही इसका करेक्ट आंसर है। गाय राठी होती है, भैंस मुरा होती है, भेड़ मगरा होती है, ऊंट जखराना नहीं होता सर। ऊंट तो अलग किस्म के नस्ल होती है, इसमें जखराना तो बकरी होती है। अगला देखो, राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? 5, 6, 7, 8, कितनी पाई जाती है दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर होगा 8। कितना? 8। अब देखो, कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो चक्री के नाम से कौन सी जानी जाती है? देखो, मगरा जानी जाती है। और इसी को देखो, अगला जो सवाल है, भेड़ों की खेरी जो नस्ल होती है, खेरी जो नस्ल होती है वो पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ए, जोधपुर, पाली और नागौर। इसका आंसर क्या होगा? देखो, अलवर, भरतपुर और दौसा ये नहीं है, कोटा, बारा और बूंदी नहीं है, और इसका आंसर आएगा ए। अगर हम बात करें इससे अगले की, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुमेलित नहीं है? देखो, इसमें इसने कहा है सांचोरी गाय, दूसरा है मैसाना जो है भैंस, और तीसरा सोनड़ी भेड़, और चौथा खेरी बकरी। देखो, इसमें हम अगर बात करें तो भेड़ों की नस्ल क्या थी? पिछले प्रश्न में खेरी थी, अगले में इसने क्या पूछ लिया? खेरी। तो बकरी नहीं होता, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? यहां पे भेड़ आएगा। अगले की बात करें, भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति जो है वो सोनाड़ी अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्षिणी। और आप बताओ यहां पे क्या है? उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। एग्जैक्ट आंसर क्या है? यही है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? दोस्तों, ये भेड़ की बात कर रहा है तो मगरा और खेरी है, चोकला और सोनड़ी है, पुगल और नाली है, पर ये डी में मुर्रा और राठी, ये तो भैंस की नस्ल होती है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और राठी ये हमारी गाय की नस्ल होती है। अगला देखो दोस्तों, सोनड़ी, मगरा, पुगल किस प्रकार के पशु है? बताओ। सोनाड़ी है, और इसमें इसने पूछा है मगरा। मगरा अभी अभी पढ़ के आए हैं, पुगल अभी अभी पढ़ के आए हैं, सिंपल सी बात है, ये भेड़ के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है और अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? वो भी शेखावटी की। देखो, ये जो है ना, ये उसने स्पेशल थोड़ा सा मेंशन कर दिया, तो दोस्तों ये होती है चोकला। कौन सी होती है? चोकला। इसका आंसर बी आएगा। दोस्तों, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो 45 क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी के साथ और बहुत ही कह सकते हैं समझते हुए हम आगे बढ़े हैं। 31 क्वेश्चन कर लिए, पता भी नहीं चला। आजकल हम लोगों के पास समय कम होता है, इसीलिए 2-4 ग्रुप में इसे साझा कर देना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देना। अगर कहीं कोई फिल्म आती है, गाना आता है, सबसे पहले लगाते हैं, पर ढंग की चीज नहीं लगाते, किसी इंसान का भला हो जाएगा। सच बता रहा हूं, हम पठान को सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी मूवी के स्टेटस लगा सकते हैं, गाने लगा सकते हैं, जो कुछ भी होता है। और जो आजकल बागड़ी में, जो आजकल पंजाबी में जिस भी तरह की कॉमेडी करते हैं, और उनको कर सकते हैं, पर ये स्टेटस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इससे किसी का भला हो सकता है, किसी बच्चे के यहाँ तक वो सारा का सारा कंटेंट पहुंच सकता है। पर हम सृष्टि क्लासेस का स्टेटस आज से लगाएंगे, अभी से लगाएंगे। तो दोस्तों फटाफट लगा दीजिएगा। मैंने क्या क्वेश्चन बोला था? 31वां, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है सबसे अच्छी किस्म की। अच्छा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो, भारतीय मैरिनो ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज तक। दोस्तों, भारतीय मैरिनो किसको कहा जाता है? बताओ, आप फटाफट कमेंट में बता दो, और फिर आपके घर पे एक चॉकलेट भेजी जाएगी। आपके घर पे एक चॉकलेट भेजी जाएगी। आप अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में बता देना जो सही आंसर देगा। इसका सही आंसर है चोकला। इसका सही आंसर चोकला होगा, भारतीय मैरिनो के नाम से जानी जाती है। अगला क्या कह रहा है? ये भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागौर कौन सा क्षेत्र होता है? मारवाड़ का एक तरह से हिस्सा है, तो इसका आंसर भी मारवाड़ी होगा। अगला देखिए सर, पुगल। ये जो बता देगा मैं सच में भेज दूंगा, आप इसको देखो। पुगल जिस पशु की यह नस्ल है वह है,
जिस पशु की नस्ल है पुगल वो क्या है? देखो अभी अभी पढ़ के आए थे, अगर कोई समझदार आदमी है तो वो बता देगा। देखो भेड़ का है, ना बकरी का, ना गाय का, ना ऊंट का। अगला देखिए, कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? कौन सी भेड़ है ऊंट उत्पादन के लिए विख्यात? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक जो ऊंट उत्पादन होता है वो जैसलमेरी जो भेड़ होती है उससे, ये एक किस्म है। देखो अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पशु नस्ल और पशु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, देखो ये पहले इसने क्या दिया, पशु नस्ल दे दी, जैसे नाली भेड़ होती है क्या, नागौरी गाय होती है क्या, शेखावटी बकरी होती है क्या, मालपुरी भैंस होती है क्या, और इधर इसने पशु दे रखे हैं। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों ये जो है ना मालपुरी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, मालपुरी क्या है, ये किसकी किस्म है बताओ? अभी अभी हम इस मालपुरी के बारे में पढ़ के आए हैं। तो मालपुरी एक भेड़ है। अगर हम पीछे की बात करें तो ये भैंस नहीं है। यहां पे अगर भेड़ आती तो ऑप्शन कौन सा होता? फिर तो चारों ही सही होते। अगर हम बात करें तो अब ये अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्रभावी है अविका बीमा योजना? तो सर भेड़ की प्राकृतिक अप्राकृतिक मृत्यु, आग से घरेलू नुकसान, वाहन को एक्सीडेंट क्षति, गेहूं की फसल को नुकसान। तो इसका सही आंसर भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। ये सच में अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम अगले की बात करें, राजस्थान में कौन सी जो भेड़ की नस्ल है वो नहीं है? ये मालवा प्रदेश की बात कर रहा है दोस्तों। मालवी नहीं होती, नाली होती है, ये होती है और ये होती है, पर ये नहीं होती है। अगला देखो, निम्नाकिंत में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्तों। भेड़ बागड़ी और मारवाड़ी ठीक कह रहा है, बकरी जमनापुरी और ज्वारवाली ठीक कह रहा है, ऊंट गोमत और बीकानेरी ये भी ठीक कह रहा है, गाय हरियाणवी और मुरा, मुरा देखते ही मुझे तो एक क्लिक कर जाता है, वो बड़े बड़े सींग वाली भैंस है ना। तो ये क्या है? गाय की नस्ल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा डी। अब देखो 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आगे आने वाले 3-4। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का, ऊन के उत्पादन में पूछ रहा है ये, राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में बताओ दोस्तों कौन सा स्थान है? तो इसका हमें पता है साहब, हमारे यहाँ पे भेड़ें खूब पाई जाती है, तो पहला ही होगा। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग, बताओ सर, अभी अभी बता के आए हैं, अभी अभी अगर 19वीं की बात करें तो कौन सा पूरे देश का कितना है? 19वीं का अभी मैंने जिक्र किया था, तो इसका कितना होगा? देखो 11.27 का चर्चा किया था मैंने। अगर हम इसकी बात करें सर, ये 20वीं पशुधन गणना थी 10.58, और अगर इससे पहले की बात करें तो 11.27 मैंने आंकड़ा बताया था दोस्तों शुरुआत में। सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 पेज से आए हैं। अगर मैं एक बार और आपको समय दे दूं, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। अब अगले की बात करें, आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीन को रोक सकते हैं, और फिर हम तीसरे की बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। और एक क्वेश्चन बीच में आया था वो डेयरी टेक्नोलॉजी वाला, वो कहाँ है? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने क्या कहा, देखो ये 19वीं की बात कर रहा है और 20वीं में, तो 20वीं की अगर बात करें तो 10.58% राजस्थान का। अगला देखो, राजस्थान की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों अभी अभी बात करके बाड़मेर जीत गया बाजी। कौन जीत गया? बाड़मेर। और लास्ट देखो, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है बताओ? तो अभी अभी हम पहुंचे थे, सबसे ज्यादा कहां है? देखो इसमें हमने कहा था जयपुर में। अगर आपको याद नहीं है तो हम देख सकते हैं, अगर हम याद करें
तो अगर हम देखें तो जयपुर में देखो दोस्तों, भैंस हमने पढ़ा 5.53 के साथ, ये रहा हमारा आंसर। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कर देता हूं इसे क्लीन, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये था पशुधन गणना 2020, और ये 20वीं पशुधन गणना और इसके साथ 19वीं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 45 क्वेश्चन और जो मैंने डाटा आपके साथ साझा किया है, ये पूरे मेहनत के साथ किया गया है पूरी टीम के द्वारा। अब हमारे लिए बस इतना सा हौसला है कि आप इसे शेयर जरूर कर देना ताकि ये मैक्सिमम बच्चों तक काम आ सके। मेरा फिर एक बार आपसे वादा है कि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अगर कोई क्वेश्चन उठा तो। आपने इतना इत्मीनान से हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप नोटिफिकेशन की बेल आइकन को हिट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट सबको। आपका पेपर बहुत अच्छे से हो दोस्तों, और पूरे लगन के साथ देना है पेपर। धन्यवाद सर, बिल्कुल।